हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन इजी बीएमएस आयुर्वेदा। आज के वीडियो में मैं संस्कृत के सिलेबस में पंचतंत्र की जो फिफ्थ कहानी है लास्ट वो बताऊंगी। तो फिफ्थ कहानी का नाम है मूर्ख पंडित कथा। कहानी इस प्रकार है कि किसी स्थान पर आपस में मित्र रूप 4 ब्राह्मण रहते थे। बाल्यावस्था में उनमें यह बुद्धि उत्पन्न हुई कि उन्होंने सोचा, आपस में बात की कि अरे दूसरे देश में जाकर विद्या का उपार्जन किया जाए। तब दूसरे दिन परस्पर निश्चय करके ये ब्राह्मण विद्या के उपार्जन हेतु कन्नौज गए तथा वहां पाठशाला में जाकर पढ़ने लगे। इस प्रकार 12 वर्षों तक एकाग्रचित्त से पढ़कर वे विद्याओं में निपुण हो गए। तब उन चारों ने मिलकर कहा, हम सभी विद्याओं में निपुण हो गए हैं तो गुरुजी को गुरु दक्षिणा देकर अपने देश चलते हैं। वैसा ही कीजिए। यह कहकर वे सभी ब्राह्मण गुरुजी को गुरु दक्षिणा देकर उनसे अनुमति प्राप्त करके अपनी पुस्तकें लेकर चल दिए। जैसे ही ये कुछ मार्ग चले तो 2 मार्ग आ गए। इसे देखकर सभी बैठ गए। तब वहां एक ने कहा कि किस मार्ग से चला जाए। उसी समय नगर में कोई वणिक पुत्र मर गया था तो उसे जलाने के लिए महाजन लोग जा रहे थे। तब उन चारों में से एक ने पुस्तक खोलकर देखा, लिखा था कि महाजन या श्रेष्ठ लोग जिस मार्ग में जाते हैं वही मार्ग सही होता है, तो हम महाजनों के मार्ग में चलते हैं। इस पश्चात जब वे सभी पंडित महाजनों के समूह के साथ चलते हैं तभी उन्होंने वहां शमशान में किसी गधे को देखा। तब दूसरे ने पुस्तक खोलकर देखा कि वहां क्या लिखा था कि उत्सव में आपत्ति आने पर, अकाल में, शत्रु के संकट में, राजसभा में तथा शमशान में जो साथ रहता है वही बंधु है। तो शमशान में गधे को देखकर उन्होंने आपस में बात की कि यह तो प्रसन्नता है, यह हमारा भाई है, बंधु है। तब कोई उसको गले लगाने लगा तथा कोई पैर धोने लगा। इसके पश्चात जब तक उन पंडितों ने दिशाओं में देखा तो उन्हें कोई ऊंट दिखाई दिया। तब उन्होंने कहा, यह क्या है। तब तीसरे ने पुस्तक खोलकर कहा कि धर्म की गति तेज होती है, इसलिए निश्चय ही यह धर्म है। तब चौथे ने कहा, बंधु को धर्म से मिलाना चाहिए, यानी कि गधे को ऊंट से मिलाना चाहिए। और इसके बाद उन सब ने गधे को ऊंट की गर्दन से बांध दिया। किंतु तभी किसी ने वह समाचार उस गधे के स्वामी धोबी के सामने कह दिया। जब धोबी उन मूर्ख पंडितों को मारने के लिए आया तब वे सभी भाग गए। तत्पश्चात जैसे ही वे सब आगे कुछ थोड़ा मार्ग चलते हैं तब कोई नदी आ गई। उसके जल के बीच आते हुए पलाश के पत्ते को देखकर एक पंडित ने कहा, जो पत्ता आ रहा है वह हम सभी को पार उतार देगा। यह कहकर उस पत्ते के ऊपर गिरा हुआ वह जब तक नदी द्वारा बहाकर ले जाया जा रहा था तब तक ले जाते हुए उसको देखकर बालों के छोर को पकड़कर दूसरे पंडित ने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति पूर्ण रूप से विनाश की स्थिति उत्पन्न होने पर आधा छोड़ देता है और आधे से ही अपना काम चलाता है, क्योंकि सर्वनाश शयन करना अत्यधिक कठिन होता है। इस प्रकार कहकर उसका सिर काट लिया। इसके पश्चात आगे चलने पर उन्हें कोई गांव मिला। गांव वालों के द्वारा आमंत्रित हुए वे सभी अलग अलग घरों में जाए गए। तब वहां एक को भोजन में घी और खांड मिली सेवई दी गई। तब सोचकर पंडित ने कहा कि दीर्घ सूत्री नष्ट हो जाता है, क्योंकि सेवई थी। तो इस प्रकार कहकर भोजन का परित्याग करके चला गया। उसी प्रकार दूसरे को भोजन में फुलके और रोटी दिए गए। उसने भी कहा कि अत्यधिक विस्तार में फैला हुआ आयु को बढ़ाने वाला नहीं होता, और वह भी भोजन छोड़कर चला गया। और तीसरे को बढ़ा दिया गया। वहां भी उस पंडित ने कहा कि छिद्रों में बहुत से अनर्थ होते हैं। इस प्रकार लोगों के द्वारा उपहास किए जाते हुए भूख से दुर्बल कंठ वाले वे तीनों ही पंडित उस स्थान से अपने देश को चले गए। इसके बाद जो स्वर्ण सिद्धि, जिसको स्वर्ण प्राप्त हुआ था चक्रधारी कथा में, वह कहता है कि लोक व्यवहार को जानते हुए मेरे द्वारा रोके जाते हुए भी जो तुम नहीं रुके, तभी तुम ऐसी दशा को प्राप्त हुए। इसलिए मैं कहता हूँ, शास्त्रों में निपुण होते हुए भी इत्यादि। उसको सुनकर चक्रधर बोला, अरे यह तो व्यर्थ की बात है, क्योंकि भाग्य के विपरीत होने पर श्रेष्ठ बुद्धि वाले लोग भी कष्ट उठाते हैं, किंतु उसी कुल में अत्यल्प बुद्धि वाला व्यक्ति भी आनंदित रहता है। कहा भी गया, भाग्य द्वारा रक्षा किया गया पुरुष न रक्षा किए जाने पर भी जीवित रहता है। सुरक्षा किया गया भी भाग्य द्वारा व्यक्ति नष्ट हो जाता है, क्योंकि वन में छोड़ा गया अनाथ व्यक्ति भी जीवित रहता है, तथा प्रयत्न पूर्वक सुरक्षा किया गया वह घर पर भी जीवित नहीं रहता।